सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो सो प्यारे मित्रों, आइए आज का जो रविवार में सुंदर सा नया पत्री वचन वीडियो लेकर के आया हूं। आइए आप लोगों ध्यान से सुनिए और देखिए। आप लोगों भी बाइबल खोलिए और पढ़िए। तो सो प्यारे मित्रों, आज जो इस रविवार देश दुनिया में मनाया जा रहा है खजूर रविवार यानी पालम संडे, तो इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह आया, विजय प्रवेश किया यरूशलेम में। तो सो प्यारे मित्रों, जब इस यरूशलेम में कई सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए पशु पक्षी बलिदान के लिए वहाँ कार्य पर बेचा जा रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो गधा के ऊपर बैठे हुआ नम्र भाव से आया और वहाँ यरूशलेम में प्रवेश किया। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को परिवार पड़ोस मिल के अपना कलीसिया में मनाए रहे होंगे, यही मेरा आशा और विश्वास है। तो सो प्यारे मित्रों, आज का जो वचन है वहाँ हम देखेंगे सुंदर सा वचन। आज वचन सुनाने से पहले, वचन बताने से पहले यहाँ हम देखेंगे जो पहले से ही भविष्यवाणी किया गया था, वो जो है जकरिया अध्याय 9 वचन संख्या 9 में। यहाँ आप लोगों ध्यान से सुनिए। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो सो प्यारे मित्रों, जो ये घटना जो हुआ जब प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में आके यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, ये जो हम लोगों पाए जाते हैं जो चारों सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार, मार्क रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और जोहाना रचित सुसमाचार में, इसको आप लोगों खोलिए बाइबल और देखिए जो वहाँ लिखा हुआ यरूशलेम में विजय प्रवेश, उसी का आप लोगों ध्यान से सुनिए। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोगों और एक तो सुंदर सा वचन देखेंगे जो कि इस दुनिया में तो खजूर का त्यौहार मनाते हैं, पालम संडे मनाते हैं, वहाँ स्वर्ग में भी जो सर्वशक्तिमान पिता के सामने में हमेशा खजूर की डालियाँ हिलाते हुए वहाँ परमेश्वर का महिमा और जय जयकार करते हैं। यहाँ हम देखेंगे सुंदर सा वचन है, वो जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन संख्या 9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर के डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं। तो सो प्यारे मित्रों, इस संसार में भी आज का दिन मना रहे हैं। देश दुनिया में हर जाति धर्म लोग जितने भी मसीह विश्वासी में भी, आप लोगों भी, तो स्वर्ग में भी इसी प्रकार हो रहा है। तो आज का जो मैं वचन जो आप लोगों को रखा हूँ वो है, आइए आप लोगों भी देखिए इस वचन को। सुंदर सा वचन हम लोगों देखेंगे जो कि है फिलिपी अध्याय 2 वचन संख्या 5 से लेके 11 पद तक। जो आज पत्री वचन में जब प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद, जब पौलुस प्रेरित जब रोम बंदी गृह में इसे फिलिपी मंडली को ये चिट्ठी जरिए से लिखा, उसी को हम लोग देखेंगे। जो आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ आप लोगों सामने में, मसीह की दीनता और महानता। तो सो प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह संसार में आके कैसे दीन बना और महान कैसे बना, इसी के विषय में आप लोगों चर्चा करें। उससे पहले, वचन पढ़ने से पहले सुंदर सा आप लोगों वचन देखिए। यहाँ हम देखता हूँ, खोलिए कि यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 3। धन्य हुए जो मान के दिन है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
तो सो प्यारे मित्रों, जो हम लोग इस संसार में परमेश्वर का यीशु मसीह का पद चिन्ह में चलेंगे तो जैसे दिन बना आज्ञाकारी रहा परमेश्वर के सामने यीशु मसीह इस संसार में, तो हम लोगों भी दिन बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे। तो एक दिन यहाँ जो महानता, तो परमेश्वर भी महान सर्वशक्तिमान, उसी प्रकार हम लोग को इस संसार में भी स्वर्ग में महानता हो जाएगा। तो सो प्यारे मित्रों, आइए आप लोगों ध्यान से सुने, वचन को देखिए। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने की अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य को समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसके वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता का महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों ध्यान से देखे होंगे। आइए इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो सो प्यारे मित्रों, देश दुनिया में हम लोग मना रहे हैं पालम संडे यानी खजूर रविवार। तो एक बार जब प्रभु यीशु मसीह आया, वहाँ विजय प्रवेश किया, वहाँ लेन देन करने वाला को दूर किया, जो पैसा जो लेन देन कर रहे थे मंदिर में, जो यरूशलेम मंदिर, इस संसार में आप और हम लोग का मन हृदय में यरूशलेम मंदिर, जो इसमें प्रभु यीशु मसीह से विजय प्रवेश करेगा, उसी को हम लोगों ध्यान मनन करें। तो सो प्यारे मित्रों, तो विनम्र से निवेदन करता आप लोगों को मेरा स्टार विराज बुडू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों का और परिवार को यीशु बाबा परमेश्वर बहुत से आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, आइए इसी को ध्यान मनन चर्चा कर रहे हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो सो प्यारे मित्रों, जब इस दुनिया में आया, प्रार्थना विनती किया हमेशा, तो जितना भी उन लोग साथ साथ रहता था चेलों के साथ, और उन लोग को भी निवेदन करता था और रोग दुख बीमारी को चंगा करता था कि जैसे उन लोग नम्रचित स्वभाव था उसी प्रकार हम लोग जीवन में भी होना चाहिए, आप लोगों का मेरे जीवन में भी। जिसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने बस में रखने से वस्तु ना समझा। यीशु मसीह संसार में आके वो भी अपने आप को मैं महान परमेश्वर हूँ, ये सब कभी नहीं, आम लोगों की तरह इस संसार में 33.5 साल जो जीवन बिताए, तो कई सारे प्रकार लोगों को साथ मिला, जैसे कि बेबेचारिणी स्त्री, चाहे चुंगी लेने वाला जकई, इन लोगों के साथ हर पापियों के साथ मिला कि उन लोग को आम जनता, अभी हम संसार में कई जाति धर्म का ये सब को सोचना देखना नहीं, केवल मनुष्य जाति का, और छोटे चाहे बड़े, ऊंच नीच चाहे सब, धनी अमीर, सबको इंसान रूप में हम लोग प्रभु यीशु मसीह जैसे रहा उसी के अनुसार हम लोगों को रहेंगे इस संसार में। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों के समानता में हो गया। तो सो प्यारे मित्रों, जैसे एक नौकर को हम लोगों ने देखें मालिक के सामने हमेशा सर झुकाता है, जो मालिक का आवश्यकता है हमेशा पूर्ण करता है, बिना सोच चिंता, बिना कहे हुए। इस प्रकार का प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि मानव जाति का पाप को उठा ले लिया, कि अपने आप को प्रार्थना किया हो भी दिन रात कि इससे मेरा टल जाए, लेकिन मेरा इच्छा नहीं परमेश्वर आपका इच्छा है पूरी हो। इसी प्रकार जैसे प्रभु यीशु मसीह उसका स्वभाव में चला, उसी के अनुसार परमेश्वर को इच्छा साधना किया। हम लोगों भी ध्यान मनन करें, पवित्र बाइबल पढ़ें, घुटने टेक के धन्यवाद करें। इसी प्रकार इस संसार में अपने आप को प्रार्थना के जरिए से बलिदान करें।
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु की भी सह ले। इस मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप लोग के लिए खुशी खुशी से अपना बलिदान स्वीकार कर लिया, जो कि हम लोग पाते हैं गुड फ्राइडे के दिन, भला शुक्रवार के दिन मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप लोग के लिए बलिदान हो गया। तो हम लोग को भी खुशी से बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है सुबह शाम दोपहर को। तो हम लोग परमेश्वर का अनुसरण पद चिन्ह में चलेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो यीशु मसीह नाम है, सब नामों में, जो परमेश्वर के सामने दीन किया और सब नामों में उसको श्रेष्ठ किया। इस संसार में जितने भी भविष्यवक्ता प्रॉफिट हैं, जो यीशु नाम से दुष्ट आत्मा को, रोगी की बीमारी को प्रार्थना करते हैं और चंगाई करते हैं और दुष्ट आत्मा निकलते, यही है सर्वश्रेष्ठ नाम, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु नाम पर घुटना टेके। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं यीशु नाम से घुटना टेक के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हर जाति धर्म का लोग, केवल जो कि प्रभु में विश्वास करने वाले और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, तो सो प्यारे मित्रों, आप लोग भी, इस संसार में कई सारे देवी देवता, अनेक प्रकार का भगवान है, लेकिन यही है यीशु मसीह ही प्रभु। यीशु मसीह ही प्रभु है, उद्धारकर्ता जगत का। यही हम लोग को अंगीकार करना है, यीशु ही प्रभु ही ग्रहण करना है सारे मन हृदय से। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों समझ गए होंगे इस वचन के अनुसार मेरे को, आप लोगों को, आपको परमेश्वर को बहुत ऐसे आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, आइए हम लोगों परमेश्वर के सामने दिन बने और सर झुकें और परमेश्वर आंख बांध के धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आबा परमेश्वर, 2026 का जो पलम संडे खजूर रविवार में आपका करुणा प्रेम और दया से हम लोग पहुंच सके। आबा प्रार्थना करता हूँ जितने भी देश दुनिया में, हर कलीसिया में, हर जगह में इकट्ठा होकर आपका जो पलम संडे और खजूर रविवार मनाते हैं, हर संग रहे, आपका उपस्थिति बने रहे और कोई भी ख्रिस्ट विश्वासी, ख्रिस्ट विरोधी वहाँ से कोई, उन लोगों कोई डिस्टर्ब, कोई हमला ना हो, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। शांति खुशी से जीवन बिताएं और प्रार्थना में लगे रहें। आबा, इसके बाद खजूर रविवार के बाद बलिदान का दिन यानी गुड फ्राइडे के दिन हर कलीसिया, हर जगह में प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद होगा कि बलिदान को खुशी से मनाए, कि ख्रिस्ट विरुद्ध ना हो और पुनरुत्थान त्यौहार सब जगह, हर स्थान में प्रभु आप ही संग संग रहे। अब प्रार्थना करता हूँ यीशु नाम से कि जितना भी भाई बहन देख रहे हैं रोग दुख तकलीफ में, उनको पड़ोस के साथ जितने भी हैं उन लोगों को यीशु नाम में समर्पित करता हूँ। आपका समर्पित दहना आ जाए, सस्ताबान भला चंगा रहा के आपको स्तुति धन्यवाद करें। आप सारे बातों को जानते हैं, मांगने से पहले अब विनती मांगो, जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के गणन पूरी कर दीजिएगा, आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, अब लोगों से निवेदन करता हूँ इस स्टार विराज बड़ू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों का, आप लोगों परिवार के ईश्वर परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, इस रविवार में खजूर के त्यौहार यानी पलम संडे खुशी से और शांति से मनाएं, आमीन।